ये आराम से जितनी लेंथ में हम निकालेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ से 100 वाट का सोलर पैनल है। दोस्तों कश्मीर में पहली सोलर कार बनी है और ये कमाल, ये करिश्मा एक युवक ने कर दिखाया है जो मैथ्स का प्रोफेसर भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये मुस्लिम है और बिना कोई सरकारी संसाधन के, बिना किसी फंडिंग के, अपने पास जो जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत, उसे लगाकर इस युवक ने, इस शिक्षक ने एक सोलर कार का निर्माण कर दिया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। देखिए कश्मीर से ये खबर निकल कर आ रही है सामने और इस पर विस्तार से दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, लगातार आपको हम प्रयागराज की भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में कैसी अफरा तफरी मची हुई है, कैसे सड़क जाम है, 250 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। अब पटना रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन से जो तस्वीर निकल कर आई है वो भी विचलित करने वाली तस्वीर है। तो दोस्तों कुंभ में, मतलब प्रयागराज महाकुंभ की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में अब अडानी पहुंच चुका है। मतलब अडानी कंपनी जो है वहां पर लूट मचाने के लिए, और सबसे पहले जो लूट है वो गरीबों से ही शुरू किया गया। अब इसका विरोध वहां का जो एक स्थानीय कांग्रेस विधायक है वो कर रहे हैं और लूट तो ऐसी मची है कि मतलब गरीब का पॉकेट ढीला कर देना है। कैसे, आपको हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इंडिया हीट लैब नाम का एक रिसर्च ग्रुप है जिसने अपने रिसर्च में, जिसने सर्वे में ये पाया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत में सबसे अधिक हेट स्पीच दिया गया है। और ये हेट स्पीच किसने दिया है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको कश्मीरी खबर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए खूबसूरत तस्वीर जो निकल कर आई है कश्मीर की वादियों से। सबसे पहले आप नाम जान लीजिए। देखिए बिलाल अहमद मीर नाम है इनका, जिन्होंने कश्मीर की पहली सौर ऊर्जा रे कार बनाई है जिसे आज ही लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगर इस कार की हम खूबी की बात करें कि कार में क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, तो कई तरह के फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि मिनिमम रिसोर्सेज में न के बराबर संसाधन, न सरकारी सपोर्ट इससे मिला इस मीर साहब को। मतलब किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था। बावजूद इसके बिलाल अहमद मीर एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी बड़ी कंपनी या सरकार की मदद के सिर्फ अपने जुनून और मेहनत के दम पर कश्मीर की पहली सोलर कार बना डाली। देखिए 2022 में सफर शुरू हुआ था। 2020 से 22 लाख रुपए इन्होंने अपनी मेहनत से लगाए, कोई मदद नहीं मिली, कोई साथ नहीं आया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। आज उनके हाथों से बनी 1 किलोवाट की सोलर कार रे सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि सपनों की ऊंचाई से भी चार्ज होती है। सोचिए दोस्तों। और आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस कार की खूबी क्या है, पहले वो आप जान लीजिए। देखिए बादलों और बर्फीले मौसम में भी ये चार्ज हो जाएगा। स्मार्ट सेंसर लगा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस सोलर पैनल और इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें। 5 लोगों की बैठने की जगह है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। मतलब इसमें कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। भले ही धुंध छाया रहे, कोहरा छाया रहे, लेकिन सूरज का रोशनी तब भी इसके जो बैटरी है उसमें एब्जॉर्ब होगा और ये कार सपाटे से चलेगी सड़कों पर। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए ये जो युवक है बिलाल अहमद मीर, इन्होंने कोई मदद किसी का नहीं लिया। सरकार वैसे भी मदद करती नहीं, चूंकि इनका नाम देखकर ही इनको मदद नहीं मिलता। तो इन्होंने अपने जुनून, अपने मेधा, अपनी बुद्धि से इस कार को विकसित किया है। अब देखिए बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि तो दिखाई है, लेकिन तकनीकी कारणों के साथ अभी तक कोई साथ नहीं आया है। लेकिन क्या सच में यह तकनीकी कारण है? मतलब क्या सच में कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यू है? क्योंकि कार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सवाल है कि क्या तकनीकी कारण है कि इस युवक का जो नाम है वो एक कारण बन रहा है कि अब तक कोई बड़ी कंपनी से इसे ऑफर, मतलब पेटेंट कराने के लिए तो नहीं मिला है। देखिए बिलाल ने दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी सिस्टम, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। आज जब हम नौजवान सिर्फ रील्स और लाइक्स की दुनिया में उलझे हुए हैं, तो उसमें एक बिलाल अहमद मीर जैसा युवक भी इस देश में है जो अपने दम पर, मतलब पूरी तरह सोचिए कि उस युवक की मानसिक अवस्था क्या रही होगी। 2022 से इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, 3 साल दिन रात इस पर काम किया। अपने पॉकेट से जमा 20-22 लाख का जो पूंजी था उसने इस कार पर खर्च कर दिया और तब जाकर यह कार तैयार हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक इसे कोई परचेजर नहीं मिला है, मतलब खरीदने वाला नहीं मिला है। दोस्तों अब अगली खबर देखिए। आप, आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दोस्तों। तस्वीरें कुंभ घाट की है और मतलब कुंभ की तस्वीरें हैं, घाट नहीं, कुंभ की तस्वीरें हैं। और कुंभ में
किस तरह से भीड़ जो है वो पटना जंक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए ये नजारा जरा, ये हालात हैं भारतीय रेलवे के, इंडियन रेलवे का जो स्थिति है कितना दयनीय बना हुआ है। मतलब लोग जान हथेली पर लेकर, अब देखिए ट्रेन गुजर रहा है और कैसे लोग एकदम सट कर चिपक कर वहां पर खड़े हैं। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो न जाने कितनी जानें इसमें जाएंगी, और जाने गई भी है इस कुंभ में, तो न जाने कितनी जानें चली गई, हजारों सैकड़ों की संख्या में है मृत लोगों का नाम, जिनकी हत्या कर दी गई, वो खबर आपने देखी होगी। तो अब ये तस्वीर दोस्तों सच में विचलित करने वाली है। कल हमने आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाई, कल कटनी की तस्वीर दिखाई, बनारस की तस्वीर दिखाई, आज पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और खबर बताते हैं। आपने अगर रामायण पढ़ा होगा तो आपको एक प्रसंग पता होगा, या आपने रामायण सीरियल भी देखा होगा, तो केवट का प्रसंग। जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं और उन्हें सरयू पार करना होता है, तो केवट निषाद राज जो है वे अपने नाव पर, जहाज पर बैठाकर भगवान राम को नदी पार करवाता है, और इसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है, उल्टे भगवान राम के पैर को धोकर वो जो जल होता है वो पीता है आशीर्वाद के रूप में। लेकिन दोस्तों देखिए उन्हीं राम के भक्तों के साथ कैसा सलूक प्रयागराज में किया जा रहा है, मतलब धंधा चल रहा है। ये आप पूरी तरीके से समझिए, पहले पिटाई होती है भक्तों की, उन्हें लूटा जाता है, और अब उनके पॉकेट काटे जा रहे हैं। कैसे, ये वीडियो आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जो भी लोग महाकुंभ आने वाला और वोट से सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा संगम स्नान करने के लिए मैंने परिवार के साथ, वो लोग के लिए वीडियो बेहद खास है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल वोट क्लब पर ही खड़ा हूँ, और यहाँ पर भाई नाव जो है मिलना मुश्किल हो गया है। कितना दाम बता रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया कितना बता रहे हैं पर पर्सन के हिसाब से? पता नहीं भाई, कुछ आइडिया भाई कितना बता रहे हैं? 3000 कितना भैया? 3000 रुपए पर पर्सन। पर पर्सन 3000। 3000 है, कोई बता रहा 3500 रुपए। मतलब कुछ भी 2000 रुपए कोई बोल देता है। 2000 2500 इस तरीके से यहाँ पर देखिए दाम बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी संगम स्नान करने आने वाले हो, उसके बाद वोट के सहारे जाना चाहते हो संगम स्नान करने के लिए, तो ये प्राइस सोचो कि कितना ज्यादा ये लोग मतलब लूट ही रहे हैं पूरी तरीके से। तो आपने वीडियो देखा दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि 3000 रुपए 4000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, नाव का चार्ज किया जा रहा है। तो स्थिति कितनी बद से बदतर है कुंभ में, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको एक और अगली खबर बताते हैं। देखिए ये खबर देखिए आप, देवभूमि उत्तराखंड की खबर है, और यहाँ पर मैंने बताया ना कि अडानी की एंट्री हो गई है। कैसे एंट्री हुई है, खबर पहले समझ लीजिए आप। देखिए अडानी की कंपनी जो है वो बिजली मीटर लगाने की शुरुआत झुग्गी झोपड़ियों से करने जा रही है। मतलब बिजली मीटर लगाने का जो टेंडर है, जो काम है, वो अडानी की कंपनी को दिया गया है, अडानी ग्रुप को दिया गया है, और इसकी शुरुआत वो झुग्गी झोपड़ियों से करने जा रहा है। मतलब साफ है कि गरीबों का दमन का दौर शुरू हो चुका है। अब इसमें किच्छा विधानसभा से जो कांग्रेस विधायक है तिलक राज बेहड़, उन्होंने अडानी के लग रहे इन मीटरों पर काफी कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सख्त इसका खिलाफत किया है और आंदोलन की भी उन्होंने धमकी दी है। लेकिन सरकार जो है, चूंकि उत्तराखंड में सरकार किसकी है आप जानते हैं, और वहां पर अडानी ग्रुप को यह टेंडर दे दिया गया है, पारित करा दिया गया। दोस्तों अगली खबर देख लीजिए आप। एक रिसर्च हुआ है, इंडिया हेट लैब से नामक एक रिसर्च ग्रुप है, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खूब नफरतबाजी भाषण दी गई है। 1165 नफरती भाषण इस साल, मतलब 2024 ने इतिहास रचा है कई मामलों में। कुंभ ने इतिहास रच दिया। अब देखिए नफरती भाषण देने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है। 1165 ऐसे सरकारी भाषण है जो सरकार के लोगों ने दिया है मुसलमानों के खिलाफ, जो दर्ज कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव कैसे जीता गया, उसमें कितनी नफरत घोली गई इन भाषणों से, और इस रिसर्च से पता चलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।